सोए न सोए बो जागे न जाग, अनोखिए लाग सु आँखिन लागी। देखत फूल पे भूल भरी, यह सूल रहे नितहि चित जागी। चेटक जान सजीवनि मूरति, रूप अनूप महारस पागी। कौन वियोग दशा घन आनंद, मोह मति संग रहे अति खागी। प्रस्तुत पद में कवि घनानंद विरही की विलक्षण विरह दशा का वर्णन कर रहे हैं। विरही अपनी दशा का वर्णन करते हुए कहता है कि सोए न सोए बो। यह वियोग की दशा इस प्रकार की हो गई है कि सोने पर न तो सोते बनता है और जागे न जाग, और यदि जागृत रहता हूँ तो भी चेतना शून्यता बनी रहती है। जागने पर जागना नहीं हो पाता है, अर्थात न तो ठीक तरह से सोना होता है और न ही जागना। सोने और जागने के बीच जैसी स्थिति रहती है। अनोखी लाग सु आँखिन लागी। लाग का तात्पर्य है लगन, प्रेम। ये अनोखा विलक्षण प्रकार का जो प्रेम है या लगन है वह मेरे नेत्रों से लग गया है, अर्थात प्रेम की विलक्षण लगन से आँख नहीं लगती। लगन लग गई है लेकिन आँख नहीं लगती है। और ऐसी स्थिति में सोते जागते नहीं बन पाता है। देखत फूल पे भूल भरी, यह सूल रहे नितहि चित जागी। जब तक ये आंखें प्रियतम को देखती रहती है, देखत फूल, तो यह बड़ी प्रफुल्लित रहती हैं, फूलती हैं, किंतु भूल भरी यह सूल रहे नितहि चित जागी। लेकिन जैसे ही नेत्रों को यह विचार आता है, भूल का विचार आता है कि प्रियतम के द्वारा भुला दिया गया है, यह सोचकर इनके मन में नित्य ही वेदना जागृत रहती है, वेदना बनी रहती है। जब आंखें प्रिय को देखती हैं तो प्रसन्नता रहती है, प्रफुल्लता रहती है, और जैसे ही यह विचार आता है कि प्रिय ने भुला दिया है, विस्मृत कर दिया है, तो वह प्रसन्नता सो जाती है और खिन्नता या विषाद चित्त में निरंतर जागृत हो जाता है, खिन्नता बनी रहती है। चेटक जान सजीवनि मूरति, रूप अनूप महारस पागी। चेटक का तात्पर्य है मायाविनी, जादूगरी। चेटक कहते हैं जादू को। चेटक जान सजीवन मूर्ति, जान का तात्पर्य है यहाँ सुजान, और सजीवनी जीवन देने वाली। अनुपम रूपवती और अत्यधिक रस में पगी हुई जो मायाविनी सुजान की जीवनदायिनी मूर्ति है, वह निरंतर मेरी मति में, मेरे ध्यान में धंसी रहती है, फंसी रहती है। कौन वियोग दशा घन आनंद, मोह मति संग रहे अति खागी। और मैं कैसे बताऊं कि ये किस प्रकार की विलक्षण वियोग दशा है जो मोह मति संग मेरी बुद्धि में, मेरे हृदय में निरंतर रहे अति खागी। खागी का तात्पर्य है अड़े रहना, धसे रहना। वह मूर्ति तो निरंतर मेरे नेत्रों में अड़ी रहती है, धसी रहती है, लेकिन कौन वियोग दशा घनानंद। घनानंद कवि कहते हैं कि फिर ये कैसी विलक्षण वियोग दशा है कि नेत्रों में निरंतर प्रिय की मूर्ति बसी रहने पर भी प्रतिक्षण वियोग की अनुभूति बनी रहती है। तो यह वियोग की विलक्षणता है कि नेत्रों के करीब रहकर भी वियोग बना रहता है। उसी विलक्षणता को विरही कवि व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है। आँख लगना, चित्त में धस जाना इत्यादि। अंतिम पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है कि नेत्रों में प्रिय रहता है लेकिन फिर भी वियोग बना रहता है। अनुप्रास अलंकार भी है और पदमैत्री है। अगला पद देखिए। आँखी ही मेरी पचेरी भई, लखी फेरी फिरे न सुजान की घेरी। रूप छकी तितही बिथकी, अब ऐसी अनेरी पत्याति न नेरी। प्राण ले साथ परी पर हाथ बिकानी की बान पे कानी बिखेरी। पायन पार लई घन आनंद, चायन बावरी प्रीत की बेरी।
आँखी ही मेरी पे चेरी भई। यहाँ कवि अपनी आँखों की विवशता के बारे में बता रहे हैं कि आँखें तो मेरी हैं, आँखी ही मेरी, आँखें यद्यपि मेरी हैं परंतु चेरी भई लखी, किंतु प्रिय के रूप को देखकर वह उसकी दासी हो गई है, चेरी हो गई है। फेरी फिरे न सुजान की घेरी, और उस सुजान प्रिय ने, यहाँ पर सुजान शब्द बड़ा विशेष अर्थ वाला है। सुजान प्रेयसी का नाम तो है ही, लेकिन वह सुजान प्रिय इस प्रकार का चतुर है कि मेरी आंखें होने पर भी आंखें उसकी दासी बन गई है, और फेरी फिरे न, लौटाने पर भी नहीं लौटती है। सुजान की घेरी, उस ज्ञानवान, उस चतुर प्रिय सुजान ने मेरे नेत्रों को इस प्रकार घेर लिया है कि फिरे न फेरी, फेरने पर भी वे उधर से नहीं लौटते। रूप छकी, मेरी आंखें निरंतर उसके रूप में, उसके प्रेम में छकी रहती हैं। तितही बिथ की, और अब वे उधर ही विहार करने लगी हैं, अर्थात मेरी आंखें मेरी होने के बावजूद मेरा कहना नहीं मानती और निरंतर प्रिय के रूप में ही विहार करती रहती हैं। अब ऐसी अनेरी पत्याति ननेरी, अनेरी का तात्पर्य अलग ही, पत्याति माने विश्वास करना, नेरी का अर्थ है पास। और अब मेरी आंखें कैसी हो गई हैं, कुछ अलग सी हो गई हैं, मेरी होने पर भी मेरी न रही हैं, पत्याति न, और न ही मेरी बातों का विश्वास करती है, न नेरी और न ही मेरे करीब आती है। अर्थात आंखें मेरी होने पर भी प्रिय के रूप का, प्रिय के सौंदर्य का पान करती रहती हैं, मेरा विश्वास नहीं करती, मेरे पास भी नहीं फटकती। प्राण ले साथ, और तो और ये आंखें प्राणों को भी अपने साथ ले गई, अकेली नहीं गई। ये आंखें प्रिय के रूप का दर्शन करते करते अपने प्राणों को भी उनके साथ ही ले गई हैं, और परी पर हाथ, दूसरे के हाथ में पड़ गई है। अब यह उस प्रिय के हाथ में पड़ गई है। बिकानी की बान पे कानी बिखेरी, और उसी के हाथों इस प्रकार से बिक गई हैं कि अब इसने, इन आँखों ने मर्यादा को भी तार तार कर दिया, अर्थात दूसरे के समक्ष भी ये आँखें निरंतर प्रिय की ओर ही बनी रहती है। पायनी पार लई घन आनंद, चायनी बावरी प्रीत की बेरी, और तो और पायनी पैरों में, पारी लई डाल लिया है। घनानंद कवि कहते हैं कि चायनी चाव से, बावरी प्रीत की बेरी, इन आँखों ने चाव से बावरी प्रीति की बेड़ियों को अपने पैरों में डाल लिया है। अर्थात अब यह प्रीति में, प्रेम में इस प्रकार से पक गई हैं कि इनको किसी अन्य बात से, समाज से या स्वयं मुझसे भी कोई लेना देना नहीं रहा है। पूरे पद में बड़े ही सुंदर तरीके से कवि ने नेत्रों का मानवीकरण किया है कि नेत्र मेरे होने के बावजूद भी प्रिय के दास बन गए हैं, और जिधर जिधर प्रिय जाते हैं प्रिय के रूप में इस प्रकार से फंस गए हैं कि मेरा विश्वास नहीं करते, प्रिय की ही बात को मानते हैं, और प्रिय की प्रीति की बेड़ी इन नेत्रों के पाँवों में इस प्रकार पड़ गई है, यदि पाँवों में बेड़ियां पड़ जाए तो पैर चलने में असमर्थ रहते हैं। ठीक उसी प्रकार नेत्र प्रिय के रूप में इस प्रकार पक गए हैं कि वह प्रिय की तरफ से लौटने को तैयार ही नहीं है। मानवीकरण किया गया है नेत्रों का। पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है, पद में त्रिवी है, और प्रीति की बेड़ी में रूपक अलंकार है। मुहावरेदार भाषा है। विश्वास नहीं करना, चेरी बनना, पर हाथ बिकाना, प्रीति की बेड़ी पड़ना, तो इस प्रकार मुहावरेदार भाषा से ब्रज भाषा का सौंदर्य मुहावरेदार बनने से और भी निखर गया है।